अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको एग्ज़ाम में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ईडियम्स और प्रोवर्ब जान नहीं छोड़ते और बाज़ दफ़ा तो आपको ये मालूम ही नहीं होता कि ईडियम क्या प्रोवर्ब क्या। तो इसी डिफरेंस को आज डिफ़ाइन करूँगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए और आप मुझसे वन ऑन वन घर बैठकर इंग्लिश सीखना चाहें, आपका कोई भी लेवल है, आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, आईएलटीएस टॉफल करना चाह रहे हैं, या आप बिज़नेस राइटिंग ड्राफ्टिंग सीखना चाह रहे हैं, या आप बेसिक से एडवांस तक ग्रामर सीखना चाह रहे हैं, या आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, सो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और एक रीज़नेबल फ़ी पे कर कर वन ऑन वन मुझसे क्लास ले सकते हैं। टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है ईडियम और प्रोवर्ब। हर जगह पर इस्तेमाल होता है, कहाँ इसका यूज़ क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, वो मैं शॉर्ट कर कर आपको डिफ़ाइन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि ईडियम क्या है। ईडियम जो होता है कि इसमें एक तंज शामिल होता है और फ़नी भी हो सकता है, और बाज़ दफ़ा ये इसमें एक कहा जाता है जैसे कि किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से आप तशबीह भी दे रहे होते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो तशबीह भी उसको दी जा रही होती है। और दूसरा ये है कि ये किसी ख़ास शख्स के लिए होगी और उसी ख़ास टाइम के लिए होगी। ये नहीं है कि जो ईडियम आज बोला जा रहा है वो कल परसों हमेशा उस पर लागू हो। ये कि एक ख़ास सिचुएशन को डिफ़ाइन करेगा। आज जो अभी एक्ट हो रहा है, मैं उस एक्ट को कोई तंज के साथ अभी के लिए डिफाइन करूं तो वो एक ईडियम कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं ही इज़ अ डार्क हॉर्स, अब मेरा दोस्त है वो बहुत तेज़ है, वो कोई उस छुपा रुस्तम है, तो वो उस पूरे उसकी क्वालिटीज़ को डिफाइन करें। अभी मैं उसे बोलूँगा कि ही इज़ अ डार्क हॉर्स या ही वॉज अ डार्क हॉर्स एट दैट टाइम। आई डिडंट नो ऑल हिज क्वालिटीज़, मुझे नहीं मालूम था। सो जब हम ईडियम कहते हैं वो किसी एक बंदे के लिए होता है। अब डार्क हॉर्स अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ, वो मैं किसी साथ वाले पर अप्लाई नहीं हो सकता, मेरे कजन्स पर नहीं होता, मेरे दीगर फ्रेंड्स पर नहीं होता, वो किसी एक शख्स के लिए है। स्पेसिफिक पर्सन एंड स्पेसिफिक टाइम। एक और एग्जांपल आप देखें, शी इज़ एन एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, वो अपने अब्बू की या वालिद की आंख का तारा है। अब ये ईडियम सिर्फ उस लड़की के लिए है जो शी की बात की जा रही है, ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। सो और आंख का तारा होना, अब ये इसमें एक आप तशबीह भी कह लें, आंख ये और तारा वो, तो मतलब ऑब्वियसली फिजिकली ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि तशबीह भी हो सकती है किसी चीज़, जैसे शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर, मगरमच्छ के आंसू बहाना। अब आप मगरमच्छ के आंसू तो नहीं बहा सकते, लेकिन क्योंकि हम एक उसको तशबीह की सेंस में डिफाइन करते हैं तो उसमें ये चीज़ होती है। लेकिन अब ज़रा प्रोवर्ब की तरफ आते हैं कि ये क्या होता है, जिसे ज़रबुल मिसल कहा जाता है। एक तो ये है कि ये सीरियस चीज़ होगी कोई, और शॉर्ट यानी कि प्रिसाइज होगी, टू द पॉइंट होगी, और इसके अंदर हैविंग अ लेसन फॉर लर्निंग और फॉर समथिंग। इसमें सब लोगों के लिए कोई ना कोई लेसन होता है। शॉर्ट, कम से कम 3-4 लफ्ज़ों का एक प्रोवर्ब होता है, जैसे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, या ग्रीडी इज कर्स, लालच बुरी बला है। अब अगर गौर किया जाए, ग्रीडी इज कर्स या हेल्थ इज वेल्थ, अब अगर हम गौर करते हैं इन लफ्ज़ों पर तो ये जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ यानी कि सेहत हज़ार नेमत है, तो ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है, ये उनके लिए भी है, आपके लिए भी है, आपके लिए भी, मतलब हर शख्स के लिए। तो जो ईडियम जो प्रोवर्ब होता है वो हर इंसान के लिए होता है और हर वक्त के लिए होता है। ये नहीं है कि लालच बुरी बला है, ये आज तो है, कल अप्लाई नहीं होगा, या परसों नहीं होगा, या 10 साल बाद नहीं होगा, ये शुरू से होता आ रहा है और हमेशा रहेगा। सो और ये शॉर्ट है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 लफ्ज़ों से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम कोई 4 वर्ब का हो तो। सो ये इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो मैंने डिफ़ाइन किया। अब हम लोगों ने जब किसी को लेसन के तौर पर बताना है तो वो हम प्रोवर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन किसी की सिचुएशन को तंज कर कर बयान करना हो, या उसको उस माहौल के मुताबिक कोई किसी सिचुएशन में डिफ़ाइन करना है, उसके साथ जो हैपनिंग हो रही है, तो वो ईडियम की सूरत में होगा। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने डिफ़ाइन की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरे दीगर लेक्चर्स देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अली रज़ा काज़मी। आप यूट्यूब पर लिखेंगे और प्ले लिस्ट में आप बेसिक से एडवांस तक मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।